तो आइए कुछ बच्चों से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये दिल्ली में अभी बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक में आप लोग कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में। आप सेकेंड तीनों सेकंड ईयर में हो, ठीक है। आप रहने वाले कहाँ के हो? नोएडा। दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर से तीनों हो। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कॉलेज आपने यूनिवर्सिटी आपने चुना, तो इस यूनिवर्सिटी को चुनने के लिए और भी यूनिवर्सिटी आपके मन में होगा चुनने का, तो आपने इसी को क्यों चुना? इस पे थोड़ी सी बेटर कैंपस लाइफ है इसमें, मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम है थोड़े और कॉलेजेस से, तो इस वजह से। तो आपको पहले से ही ये रिस्ट्रिक्शन पता था? हाँ जी, बात करती थी हमने, मतलब और कॉलेजेस के मुकाबले में ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एज सच और कोई यूनिवर्सिटी है नहीं इतनी अच्छी। अच्छा, आपका क्या रहा? सबका एक नहीं हो सकता, अलग मेरे अलग। तो मतलब लाइक नोन थे फ्रेंड्स वगैरह। जो पहले Recommendation इस थे। कॉलेज आपका आप रेफरेंस के थ्रू हो? हाँ जी। आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कॉलेज में। अच्छा बाकी यूनिवर्सिटी खुद की यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई एफिलिएशन नहीं है, तो ऐसे कोई झंझट भी नहीं रहता कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए जब आप लोग कॉलेज चुनते हो, ठीक है, या यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चुनते हो, तो एक सबसे बड़ा बच्चों के मन में या पेरेंट्स के दिमाग में रहता है प्लेसमेंट और फी स्ट्रक्चर। तो आप लोगों के सामने भी ये आया होगा, प्लेसमेंट किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, तो फिर इसी में क्यों? ऐसा तो यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है, ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर फेक ही दिखा देते हैं प्लेसमेंट्स। अच्छा, प्लेसमेंट हाँ, मतलब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हाँ। होती है। अच्छा, और बाकी पढ़ाई के मामले में एज सच कोई बुरा नहीं था, सुना था जितना भी, हाँ। एंड बेटर प्लेसमेंट्स लगती है यहाँ से भी, तो इसलिए बस और कुछ नहीं था। और फीस के मामले में भी इक्वल सी फीस है इसकी, हाँ। ज्यादा कोई हाई फाई अच्छा, फीस मतलब ज्यादा हाई नहीं है? नहीं, हाँ। मतलब इन कंपैरिजन विद Then शारदा तो वगैरह। हाँ, मतलब मैं शारदा में भी गई थी तो मेरे को बेटर लगा तो। शारदा का तो फी और ज्यादा हाई होगा। हाँ, तो मतलब आपको यूनिवर्सिटी में ही लेना था, हाँ। AKTU के कॉलेज में आपको नहीं लेना था? नहीं। अच्छा, तो इसीलिए आपने इसको चुना। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ के फैकल्टी का रिस्पॉन्स क्या होता है? फैकल्टी का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। हाँ। कभी कभार बच्चे कुछ लूज एंड छोड़ देते हैं, हम्म। बट ओवरऑल अगर आप फैकल्टी से कुछ पूछना चाहोगे तो फैकल्टी का नेचर वगैरह अच्छा रहता है। सारे हेल्प वगैरह सब अच्छे से कर देते हैं। हाँ हाँ। यही है, फैकल्टी अच्छी है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, तो यूनिवर्सिटी में मेनली अटेंडेंस का अटेंडेंस का अटेंडेंस का अटेंडेंस तो है, मतलब लाइक 75% मैंडेटरी है, हाँ। बट अगर नहीं चाहते तो ऑफ कोर्स डी बार तो हर कॉलेज में ही होते हैं सब बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो अटेंडेंस फिर है उसको मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? अब वो तो हम बॉन्डिंग पे, की बात है, हाँ, टीचर्स से कुछ टीचर्स की लगा और देते हैं। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना ये तो, कि वो अपनी क्लास ले रहा है या नहीं। तो हाँ, मतलब नहीं। जनरली है कि क्लास मैंडेटरी है, हाँ। हाँ जी। 75% क्लास करना मैंडेटरी है, नहीं तो डिबार्ड हो जाता है। तो ये तो इसमें ये भी होता होगा कि बच्चे जब क्लास जाएंगे तो बच्चे तो पढ़ाई तो करेंगे ही। अच्छा, ये बताइए एक चीज और होता होगा, CBSE बोर्ड से आप लोग सब होंगे? हाँ जी। हाँ, तो बोर्ड और इसमें इसकी पढ़ाई यहाँ पे जब आए तो आपको क्या लगा कि जो पहले से पढ़े हुए थे और अब जो पढ़ रहे हैं वो कंफर्टेबली एडजस्ट हो गया या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा? हाँ, ऑफ नहीं, कोर्स। अब कुछ-कुछ चीजें हैं जिसमें हमें शायद ऐसा लग सकता है कि लाइक अच्छा थोड़ा डिफिकल्टीज आए, पर इट्स नॉर्मल। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता, प्लेसमेंट बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, पर्सनालिटी, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, जो ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज होती है, और फैकल्टी जो होते होंगे वो भी प्रिपेयर करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो इस कॉलेज में क्या उसका क्या व्यवस्था है? प्लेसमेंट डिपार्टमेंट तो हर कॉलेज में होता है, इसमें भी है वैसे ही। हम्म। बट जब टाइम आता है प्लेसमेंट्स के, तो उससे पहले पेपर भी करवाते हैं ये अपना, एक स्पेशल MCAT करके, तो उसके थ्रू भी जज करते हैं। और बेसिकली कंपनी वाइज भी ड्राइव्स चलती रहती हैं यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं इंटरव्यू कैसे देना है वगैरह। अच्छा तो अच्छा, आपका क्या इसमें विचार है? यही है, प्लेसमेंट सेल तो लाइक अच्छा है कॉलेज का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह पे भी ध्यान देते हैं। वो तो तभी पता लगता है जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा। अभी तब एग्जाम वगैरह क्लियर करके और CGPA वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है थोड़ी प्लेसमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो ये बिल्कुल हट के है। अच्छा, ये बताइए, एक आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मैनेजमेंट सबसे अवेयर है। एक दूसरा कॉलेज हो, ठीक है, और वो कॉलेज आपको आकर आकर बोले कि हम जो भी फैकल्टी रखेंगे वो IITians रखेंगे। IITians मीन समझ गए होंगे, जो MTech और PhD IIT से होंगे।
ठीक है, तो आप फिर आपके पास कोई बच्चा आया कि भैया या दीदी मुझे बताओ मैं कौन सा कॉलेज चूज करूँ, तो आप इस कॉलेज को कहोगे या अदर कॉलेज के उस कॉलेज के बारे में बताओगे जहाँ IITians हैं? डिपेंड करता करते है हैं, हाँ। बेसिकली फैकल्टीज के ही थ्रू सब कुछ होता नहीं है, मतलब फैकल्टीज सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाते वो लोग, हाँ, हाँ। उनका वही। लिमिटेड करिकुलम रहता है, वो सिर्फ ओवरव्यू देते हैं कि क्या चीज़ है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में फैकल्टी डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। अच्छा, तो अगर उसका बच्चे के ऊपर है कि अगर उसे ऐसा चाहिए कि ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टी हो और उसे IITians फैकल्टी से ही पढ़ना है, तो तो उसको मैं वही वो वाला प्रेफर, रिकमेंड कर दूँगा। हाँ। बट अगर उसे ऐसा है कि उसे एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा चाहिए और फ्रीडम थोड़ा-सा चाहिए, कैंपस लाइफ थोड़ी बहुत एन्जॉय करनी है प्राइवेट कॉलेज में, तो वो तो इसमें आ सकता है। अच्छा, आपका क्या है? सेम। सेम आपका? IITians हो या ना हो, मतलब वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना पढ़ता है। हुँ। सिलेबस तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही चलेगा तो। हाँ। हाँ। कहने का अर्थ है एक फैकल्टी वो होंगे तो वो मैच्योर होते हैं, उनको हर एक चीज़ पता है, वो IIT देख कर आए हैं, मैं इस रेफरेंस से आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं ऐसा तो खैर नहीं होगा, बिकॉज लाइक सब कॉलेजेस में मोस्टली सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब IITians बेटर पढ़ा देंगे या फिर ये फैकल्टीज बेटर नहीं पढ़ा पाएंगे, तो लाइक हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो तो आपका ये कहने का अर्थ है वो सिचुएशन पे डिपेंड हाँ करेगा जी, कि बच्चे का अपना प्रेफरेंस। बच्चे का अपना हाँ, प्रेफरेंस क्या preference है और वो बच्चे क्या चाह रहे हैं। हाँ वो जी। अगर फ्रीडम चाह रहे हैं, कैंपस लाइफ जीना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें जाओ। वो कहेंगे नहीं हमें तो एकदम स्ट्रिक्टली होके पढ़ना ही है, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। हुँ। चलिए इन्हीं बातों के साथ विराम लेते हैं और आप लोगों के को फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे जगह प्लेस हो और अच्छे पैकेज, अच्छा आपको अच्छा पैकेज मिले। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।